वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए एन और बी एन तो सीक्वेंस। ओके, और इसका इनका करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ये पूछा है। ओके, तो देखो इसके लिए चार टेस्ट याद रहना चाहिए। फर्स्ट वन इज कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड। ये बोलता है कि सपोज एक्सन एंड वाई एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट एक्सन लेस देन इक्वल टू वाई एन। ओके, if सीरीज वाई एन इज कन्वर्जेंट देन सीरीज एक्स एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये बड़ा वाला सीरीज जब कन्वर्जेंट होगा तो ये छोटा वाला सीरीज वाई एन भी एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा। इफ सीरीज एक्स एन इज डाइवर्जेंट देन सीरीज वाई एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। मतलब जब ये छोटा वाला सीरीज डाइवर्जेंट होगा तो बड़ा वाला सीरीज वाई एन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, कंपैरिजन टेस्ट इन लिमिट फॉर्म। ये बोलता है कि सपोज एक्स एन एंड वाई एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn बाय yn इक्वल टू l, जो कि है एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ओके, देन सीरीज xn एंड सीरीज yn कन्वर्जन और डाइवर्जेंट टुगेदर। मतलब जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn बाय yn एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होगा तो सीरीज xn एंड सीरीज yn एक साथ या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो डाइवर्जेंट होंगे। ओके, तो रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, देखो un क्या है, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट un प्लस वन बाई un इक्वल टू l। ओके, जब l लेस देन वन होगा तो सीरीज un इज कन्वर्जेंट। जब l ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज un इज डाइवर्जेंट। जब l इक्वल टू वन होगा तो टेस्ट फेल्स। और एक है जो कि है प्रूफ टेस्ट। यहाँ पे भी ये क्या है, un पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ओके, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट un पावर वन बाय n, ये क्या हो रहा है, l हो रहा है। ओके, एंड इफ l लेस देन वन है तो ये कन्वर्जेंट है। इफ l जो है ग्रेटर देन वन है तो दिस डाइवर्जेंट। और वन l इक्वल टू वन देन टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल्स। ओके, तो चलो हम अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो ए एन इक्वल टू वन बाई थ्री एन प्लस टू इंटू थ्री एन प्लस फोर दिया है। ओके, ए एन इक्वल टू वन बाय थ्री एन प्लस टू इंटू थ्री एन प्लस फोर। तो देखो यहाँ पे जब हम एन को, यहाँ पे भी एन को, यहाँ पे भी एन को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एन इंटू एन स्क्वायर इंटू थ्री प्लस टू बाई एन इंटू थ्री प्लस फोर बाई एन। सपोज मैं लेता हूँ बी एन एक सीक्वेंस जो कि है वन बाई एन स्क्वायर। ओके, तो ए एन बाई बी एन क्या हो जाएगा, वन बाई एन स्क्वायर इंटू थ्री प्लस टू बाई एन इंटू थ्री प्लस फोर बाई एन डिवाइडेड बाय वन बाई एन स्क्वायर। वन बाई एन स्क्वायर वन बाई एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन बाय थ्री प्लस टू बाई एन इंटू थ्री प्लस फोर बाई एन। ओके, तो जब हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन बाई बी एन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाय थ्री प्लस टू बाई एन इंटू थ्री प्लस फोर बाई एन। जब इनफाइनाइट अंदर चला जाएगा तो टू बाई एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फोर बाई एन भी जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री दैट इज वन बाई एन। ये क्या है, एक नॉन जीरो फाइनाइट। क्लियर। तो देखो ये जो कंपैरिजन टेस्ट का लिमिट फॉर्म, ये क्या बोलता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट एक्स एन बाई वाई एन एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होगा जब, तो एक्स एन एंड वाई एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। यहाँ पे
सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो हम लिए हैं बी एन क्या लिए हैं, 1/n²। तो हम जानते हैं सीरीज बी एन इक्वल टू सीरीज 1/n², इट इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ओके, पी टेस्ट क्या बोलता है, सपोज सीरीज 1/n⁻p, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 1। यहाँ पे p कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। सो हम जानते हैं सीरीज एन एंड सीरीज बी एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, तो यहाँ पे सो सीरीज ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ए एन क्या मिल गया, कन्वर्जेंट। तो देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी में देखो सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, ये गलत हो गया। सी में देखो बोथ सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन आर डाइवर्जेंट, ए एन जो है डाइवर्जेंट, ये भी गलत हो गया। हमको तो मिला है सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, तो बी और सी डिस्कार्ड हो गया। ओके, तो रहा कौन, ए और डी। इनको इनमें से कोई एक सही होगा। तो चलो हम अब चेक करते हैं बी एन को। बी एन इक्वल टू कितना दिया है, बी एन इक्वल टू एन क्यू प्लस कॉस ऑफ 3 पावर n प्लस एन क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं एन क्यूब बाय 3 पावर n प्लस एन क्यूब प्लस कॉस ऑफ 3 पावर n बाय 3 पावर n प्लस। सपोज इसको मैं नाम देता हूँ एक्स एन प्लस वाई एन। इनको मैं इंडिविजुअली चेक करूंगा। ओके, सबसे पहले मैं एक्स एन को चेक करता हूँ क्या हो रहा है। एक्स एन इक्वल टू एन क्यूब बाय 3 पावर n प्लस एन क्यूब। एक्स एन सीरीज एक्स एन इक्वल टू सीरीज एन क्यूब बाय 3 पावर प्लस एन। ओके, तो देखो 3 पावर n प्लस एन क्यूब इज ग्रेटर देन एन क्यूब, ग्रेटर देन 3 पावर n में लिख सकता हूँ 3 पावर n। तो जब 1/3 पावर n प्लस एन क्यूब, ये हो जाएगा लेस देन 1/3 पावर n। ओके, जब हम बोथ साइड एन क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन क्यूब बाय 3 पावर n प्लस एन क्यूब लेस देन इक्वल टू एन क्यूब बाय 3 पावर n। देखो एन क्यूब बाय 3 पावर n प्लस एन क्यूब लेस देन इक्वल टू 3 पावर n प्लस एन क्यूब। सपोज मैं एन क्यूब बाय 3 पावर n प्लस एन क्यूब, इसको मैं नाम देता हूँ गामा। तो ये जो है सीक्वेंस, इट इज लेस देन गामा एन, तो मैं गामा एन को चेक करता हूँ। ओके, गामा एन इक्वल टू एन क्यूब बाय 3 पावर n, देन गामा एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 का होल क्यूब 3 पावर n प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3 पावर n इंटू 3। तो जब हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगाएं, रेशियो टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट गामा n प्लस 1 बाय गामा n क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n प्लस 1 का क्यूब बाय 3 पावर n इंटू 3 गामा n क्या हो जाएगा, ये 3 पावर n बाय n क्यूब। देखो 3 पावर n कैंसिल हो गया, ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n प्लस 1 का क्यूब बाय 3 इंटू, यहाँ पे 3 पावर n इंटू एन क्यूब है, 3 इंटू n क्यूब। ओके, यहाँ पे देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, यहाँ पे मैं n का बाहर ले जाऊंगा तो n क्यूब इंटू 1 प्लस 1/n का क्यूब बाय 3 n क्यूब। ओके, n क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा जब इन्फानाइट अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज 1/3, दिस इज लेस देन 1, लेस देन 1। सो बाय रेशियो टेस्ट ये जो है
सीरीज गामा एन इज कन्वर्जेंट। हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, ये जो सीरीज गामा है, नॉट सीरीज गामा एन, ये लेस देन एन क्यू बाय 3 पावर एन प्लस एन क्यू, एन क्यू बाय 3 पावर 3 पावर एन प्लस एन क्यू, ये कन्वर्जेंट है, ये गामा एन जो कन्वर्जेंट है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय फर्स्ट काइंड ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, एन क्यू बाय 3 एन प्लस एन क्यूब क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, सीरीज एक्शन कन्वर्जेंट। क्लियर। देखो यहाँ पे हम लिए हैं ना सीरीज, ये एन क्यू बाय 3 पावर एन प्लस एन क्यूब, ये क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट। अब हम चेक करेंगे इसको, वाई एन को। वाई एन क्या है, वाई एन इक्वल टू कॉस ऑफ 3 पावर एन बाय एन क्यू प्लस 3 पावर एन। ओके, तो देखो हम जानते हैं कॉस एक्स ये होता है -1 से 1 के अंदर लाई करता है, कॉस एक्स का मॉड्यूलस लेस देन 1। तो जब हम वाई एन का मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 3 पावर एन बाय एन क्यू प्लस 3 पावर एन का मॉड्यूलस, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय एन क्यू प्लस 3 पावर एन। ओके, तो इसको हम चेक करते हैं ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सपोज इसको मैं नाम देता हूँ यू एन इक्वल टू 1 बाय एन क्यू प्लस 3 पावर। हम जानते हैं एन क्यू प्लस 3 पावर है, ये जो है ग्रेटर देन 3 पावर एन, देन 1 बाय एन क्यू प्लस 3 पावर एन, ये लेस देन 1 बाय 3 पावर एन। तो ये जो है यू एन, दिस इज लेस देन 1 बाय 3 पावर एन। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसको चेक करता हूँ, ये क्या है 1 बाय 3 पावर एन, 1 बाय 3 पावर एन, सपोज वी एन इक्वल टू 1 बाय 3 पावर। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा रूट टेस्ट। रूट टेस्ट क्या बोलता है, यहाँ पे रूट टेस्ट क्या बोलता है, यू एन का पावर 1 बाय एन, एल होगा और एल लेस देन 1 होगा तो यू एन कन्वर्जेंट होगा सीरीज यू एन। इफ एल ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज यू एन डाइवर्जेंट होगा। इफ एल जो है 1 होगा तो टेस्ट फेल होगा। यू एन का पावर 1 बाय एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये निकालना है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन का पावर 1 बाय, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय 3 पावर एन का पावर 1 बाय एन। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 3 विच इज लेस देन 1। इसका मतलब ये जो है यू एन नहीं, ये है वी एन, सीरीज वी एन इज कन्वर्शन, मतलब सीरीज 1 बाय 3 पावर एन इज कन्वर्शन। ओके, देखो ये कन्वर्जेंट हो गया, ये जो है कन्वर्जेंट हो गया, और ये क्या है यू एन, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। देखो यू एन कन्वर्जेंट हो गया यहाँ, यू एन इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये जो है वाई एन का मॉड्यूलस, वाई एन इक्वल टू सीरीज वाई एन, सीरीज cos ऑफ 3 पावर एन बाय 3 पावर एन प्लस इनटू, ये कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे मोड लिए हैं एब्सोल्युटली। हम ये जानते हैं कि
इफ एक सीरीज है, सीरीज वाई एन convergent absolutely, then series yn is convergent. मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट implies convergent. तो ये जो है सीरीज वाई एन ये कन्वर्जेंट हो जाएगा. इसका मतलब cos 3 पावर n बाय 3 पावर n प्लस n क्योंकि ये कन्वर्जेंट हो गया. देखो यहाँ पे ये वाई एन लिए थे, ये भी कन्वर्जेंट हो गया. देखो एक्स एन कन्वर्जेंट, वाई एन कन्वर्जेंट, दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम भी कन्वर्जेंट होता है. उसका मतलब सीरीज बी एन कन्वर्जेंट होगा. सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट. इसका मतलब ये जो है एन क्यूब प्लस कॉस 3 पावर एन बाय 3 पावर एन प्लस एन क्यूब, ये भी सीरीज कन्वर्जेंट. उनको क्या मिला? ए एन कन्वर्जेंट तो मिला था, ए एन कन्वर्जेंट, उसके साथ ये जो है सीरीज बी एन ये भी कन्वर्जेंट. उसका मतलब बोथ सीरीज ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट. both series an and bn are convergent. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ए इज द रॉन्ग. यहाँ पे बोला है कि bn इज डाइवर्जेंट. bn इज नॉट डाइवर्जेंट. हम यहाँ पे देखें कि bn भी कन्वर्जेंट हो रहा है. क्लियर? थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.